आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों अभी हो चुका है घर का सारा काम, आप लोग देख सकते हैं पूरी क्लीनिंग हो चुकी है सारे कमरों की। और इसके बाद मैं गई नहाने, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और अब हो रही हूँ मैं रेडी। फिर करूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि पूजा पाठ के लिए तो हो गया है लेट, बज गए हैं 11 बजे। मैं पूजा करती हूँ नहीं, तो दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान वैसे आशीर्वाद दे देंगे। आज के लिए क्षमा चाहती हूँ भगवानों से भी, क्योंकि मैं पूजा पाठ आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बज चुके हैं 11। तो दोस्तों फटाफट से हो जाती हूँ रेडी, फिर नाश्ता करूँगी। फिर बनाना है मैंने लंच, और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ पहाड़ी डिश, जो कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा बनता है। और कौन कौन बनाता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी पहले मैं कर लेती हूँ फटाफट से तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेडी होने लग गई थी फटाफट से, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद बनाना था लंच। क्योंकि फिर उसके बाद ना फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत कहीं जाना भी था, किसी के यहाँ किसी की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ जाना था। वहाँ मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। और यहाँ पर मैंने मांग भरने वाला ले लिया है पहले, उसके बाद ली मैंने लिपस्टिक, और उसके बाद मैं लूँगी अभी बिंदी, जो कि बीवी की शान और जान ये होती है, पति की सुहाग की चीज़ें यही ठहरी। और उसके बाद मैंने ली एब्रो पेंसिल, जो कि मैंने एब्रो भर ली। फिर उसके बाद ना मेरे बाल थे पूरे गीले, जो कि फिर मुझे यहाँ पर हाफ क्लेचर लगाना था और मुझे क्लेचर ही नहीं मिला। इतने में ना मंदिर पर आ गई थी वो क्या कहते हैं उनका नाम, कलश यात्रा। तो कलश यात्रा मैंने थोड़ी बहुत आप लोग को शूट करके दिखाया। दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अभी सर धोया था तो बाल गीले ही हैं। बाल देख रहे हो मेरे सीख वाला झाड़ू होता है ऐसा ही है। अब मैं क्या ही करूँ इन बालों का, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ नाश्ता। फिर बनाना है मैंने दिन का लंच, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो। उसके बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पर नाश्ता, जिसमें थी आलू गोभी की सब्जी और 1 गिलास मट्ठा और रोटी। और मैं बोल रही थी आप लोगों को भी खा लो करके, आप लोग सुनते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो, खाते ही नहीं हो, तो क्या ही किया जाए। तो फटाफट से मैं खाने लग गई थी यहाँ पर नाश्ता, और ना फटाफट फिर उसके बाद मुझे लंच की तैयारी करनी है, आप लोग को पता ही है। तो पीछे बैकग्राउंड में आप लोग को दिख रहे होंगे कपड़े, तो कल के कपड़े थे, सूखे नहीं थे, तो इस वजह से। और खाना पीना भी मेरा हो चुका है। अब मैं चली जाती हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने पालक उबाल रखा था पहले ही, और अब पहले मैं चढ़ा लेती हूँ यहाँ पर चावल। मैंने सब, जब तक मैं पालक को और प्याज वगैरह ग्राइंडर वगैरह करूँगी तब तक के लिए चावल बन जाएंगे। तो चावल मैंने गैस पे चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद मैंने निकाला यहाँ पर प्याज, दो दो तो नहीं निकाले, एक ही निकाला। एक निकाला तो उसकी मोटी सी छिक्कल निकल गई बाहर को। फिर मैंने कहा यार इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए भाई, पैसों का आया है, फ्री का तो आया नहीं है। तो फटाफट से मैंने प्याज को काटा बारीकी से लंबा लंबा, और उसके बाद मैंने रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाला मैंने तेल, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। फिर मैंने सारे मसाले के डिब्बे निकाल लिए। फिर मैंने कहा बाद में कैसे निकालूंगी करके, फिर मैं यहाँ पर ना पालक को ग्राइंडर करने लग गई पूरा। एक बार तो हो गया था, फिर बारी थी दूसरी बार की, 2 बार के लिए ही हुआ। 2 बारी मैंने पूरा सही से ही ग्राइंडर कर लिया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बस दूसरी बार का भी हो गया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पालक को बिल्कुल अच्छे से निकाल दूंगी उसमें से। और उसके बाद फिर मैं काटती हूँ 2 टमाटर, जो कि मैं टमाटरों को भी ग्राइंडर कर लेती हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं मिक्सी को रखती हूँ, मिक्सी रखनी थी। फिर उसके बाद ना यहाँ पर तेल हो चुका था, फिर डाला जीरा, और उसके बाद ऐड किया इसमें प्याज मैंने, आप लोग देख सकते हो। फिर प्याज को थोड़ा बहुत तो ब्राउन ब्राउन सा होने देना ही पड़ता है, तो क्या ही किया जाए। तो मैं यहाँ पर प्याज भी ब्राउन सा बनाने लग गई थी। और ना फिर मैंने ऐड किया टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद सारी मसाले ऐड किए, यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। अब करूँगी मिर्च पाउडर, और उसके बाद करूँगी मैं धनिया पाउडर, और उसके बाद बारी आएगी हल्दी की, जो कि थोड़ी सी ही मैं डालूँगी। और उसके बाद ना थोड़ा सा मैं आटा घोल के डाल देती हूँ। पहाड़ी सब्जी है तो इसमें थोड़ा बहुत तो आटा डालना बनता ही है, हम लोगों में तो डालते हैं। और आप लोगों में डालते हैं या नहीं डालते हैं वो कमेंट करके आप लोग बताना मुझे। तो फिर ना मैंने मसाला पूरा ही भून लिया था, फिर मैं इसमें पानी भी ऐड करते जा रही थी।
और फिर डाल दिया मैंने पालक, जो कि बन गया पालक का काबा। और आप लोगों के यहाँ बनता है नहीं बनता है, किस किस के यहाँ बनता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सारे बर्तनों को अच्छे से टमाटर वाला पालक वाला सब धो धा के मतलब अच्छे से इसमें डाल दी थी। और फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें पानी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और फिर मार दिया ढक्कन। और यहाँ पर देखो पालक मेरा बन चुका है। और फिर हम लोग को जाना है स्कूल में। स्कूल में से बच्चा मेरा छोटा वाला आ गया था और मैं वेट कर रही थी बड़े वाले का। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आ गई मैं घर आके मैंने लगाया खाना, जो कि मैंने और मेरे छोटे वाले बेटे ही खा रहे थे। फिर मेरा बड़ा वाला बेटा कहने लगा मम्मा भूखी नहीं है। तो फिर तब तक का मैंने कहा यार अब क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा खा लेना, कोई बात नहीं। तो ना फिर मैंने खाना लगाया अच्छे से, आप लोग देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम तीनों जने थोड़ा थोड़ा खाने लग गए, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने जाना था सब्जी मार्केट में सब्जी लेने। आप लोगों को बता दूं क्योंकि आज है बुधवार और सब्जी लेने भी जाना ज़रूरी है। फिर बच्चों का ट्यूशन भी था। 2-2:30 तो हम लोग को स्कूल से आते आते ही बच जाता है। फिर खाना खाओ बर्तन धो तब तक का ऐसे ही रहता है। तो फिर मैं आ गई किचन में, जो लंच बॉक्स वगैरह थे उनको धोने। और फिर चल रहा है। तो दोस्तों बज चुके हैं 3:30। तो अब जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने ट्यूशन, मतलब इनको छोड़ के आ जाती हूँ। फिर मैंने जाना है सब्जी मार्केट, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि रोज़ का बच्चों का स्कूल है तो सुबह लंच में चाहिए होती है। तो फटाफट से चलती हूँ इनको छोड़ने, उसके बाद मैं जाऊँगी सब्जी लेने। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे बुद्ध बाज़ार में। और जो कि मैं चेक कर रही थी बीन थी बहुत ही ज़्यादा महंगी, और टमाटर भी बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। फिर हम लोग थोड़ा आगे तक गए, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर देख रही थी पालक, और वो बोल रहे थे 25 रुपये की एक गड्डी है घर के। तो मैंने कहा यार बाप रे, आज तो यहाँ सब्जी का कोई ठिकाना ही नहीं हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रखी है। और उसके बाद हम थोड़ा आगे आगे कुछ जाते रहे। फिर पूछे हमने क्या कहते हैं गोभी के रेट भी ज़्यादा ही महंगे थे। पिछली बार तो सस्ती थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही महंगी हो रखी थी। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ करके। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आगे जाके फिर से टमाटर पूछे, और फिर यहाँ पर ना हम लोग लेने लग गए टमाटर। मतलब लेने क्या लग गए, पहले मेरी फ्रेंड लेने लगी, फिर मैंने कहा यार चलो पूछ लेते हैं कितने के हैं। फिर हम आगे को फिर और बढ़ गए, क्या कहते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा महंगे बताए जा रहे थे। 60 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये किलो टमाटर ऐसे बता रहे थे। और जब मटर पूछी तो मटर भी 80 रुपये किलो थी। और उसके बाद हम लोगों ने आधा आधा किलो दोनों ने ही ले ली थी। मुझे लगा कि क्या कहते हैं यार, फिर सब जगह एक ही रेट है तो फिर क्या आगे पीछे करना। फिर फटाफट ही ले ली हम लोगों ने। उसके बाद गोभी पूछी तो गोभी भी बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। फिर मैं यहाँ पर लेने लगी मटर आधा किलो। फिर क्योंकि ज़्यादा लेके भी क्या ही करती, हमारा तो आधा किलो ही 2 दिन के लिए हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारी तैयारी हो गई थी घर की ओर निकलने की। तो भीड़ देखो आप लोग कितनी हो गई थी शाम के टाइम तक। फिर घर आई मैंने मटर छिली और फटाफट यहाँ पर सब्जी काट के बनाने लगी मैंने डाला कुकर में तेल, और उसके बाद डाल दिया प्याज। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से डाला मैंने प्याज आज अलग ही तरीके से। और फिर डाले टमाटर डालने के बाद देखना मैं डाल दूंगी इसमें नमक, जो कि 1 से 1.5 चम्मच, और उसको भी मिक्स कर लूँगी, टमाटरों को पकने दूंगी। उसके बाद ऐड करूँगी मैं यहाँ पर मसाले, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। तो तीन ही चीज़ मैं मिक्स करती हूँ हमेशा से ही, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला भी बनने लग गया था, आप लोग देख सकते हैं मसाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें मटर। मैंने कहा थोड़ी देर पहले मटर को भी भून लेते हैं, और उसके बाद हम और चीज़ ऐड करेंगे आलू। तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मटर भी कुछ थोड़े बहुत गल चुके थे। फिर मैंने कहा यार अब इतने वेट नहीं करना चाहिए, अब डाल देती हूँ आलू। तो फिर आलू को भी अच्छे से ही मिक्स कर लिया था मैंने यहाँ पर। सब्जी आज की बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है, बहुत ही आनंददार सब्जी बनने वाली है। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी। उसके बाद यार मैंने सोचा क्यों ना आटा भी छान लूँ, आटा छानने लग गई मैं यहाँ पर। आटा छाना, फिर उसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करा। फिर मैं गूँथने लग गई, फिर बनाने लग गई मेरी रोटी, जो कि फटाफट ही मैंने कहा फटाफट चुटकी बजाओ और फटाफट काम करो वाला हिसाब हो रखा था। तो मैं फटाफट यहाँ पर रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि फिर बच्चों को खिलाना भी था। और फिर उसके बाद बच्चों को कल स्कूल भी जाना है, तो उनको टाइम से सुलाना भी होता है।
तो दोस्तों किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताना, और जिसको अच्छी नहीं लगती वो कमेंट करके बताना, जिसको अच्छी लगती है वो भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 8:30, तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।